हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 4, जिसमें एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 4.2 और क्वेश्चन है हमारा 14, 15 और 16 क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। जो पार्ट आप देख रहे हैं वो पार्ट 11 है। तो पार्ट 11 पे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, जो 15 और 16 है वो दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 जो हमें यहाँ पे दिया गया है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहें ट्यूटर केबिन पर, हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है a² + 1 AB CA AB B² + 1 CA AC BC C² + 1 = 1 + a² + b² + c² हमें प्रूफ करना है। यदि मैं LHS लेता हूँ तो RHS हमें प्रूफ करना होता है। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे कैसे ऑपरेशन बनाएंगे, ऐसे कैसे ऑपरेटिंग यहाँ पे करेंगे कंप्लीट कि हमारे पास 1 + a² + b² + c² के फॉर्म ये बन जाए। तो इस क्वेश्चन को हमें एक वैल्यूबल या बोल सकते हो तो एक छोटी लैंग्वेज में हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, ताकि इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे सोल्व करते करते हमें RHS आ जाए। तो चलिए हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पहले हमने क्या करा था, इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर a कॉमन फ्रॉम R1, पहले सबसे पहले देखिए मैंने LHS लिया हुआ है। LHS हमारे पास मान लीजिएगा ये LHS है। LHS का पार्ट है a² + 1 AB AC AB b² + 1 BC CA CB c² + 1। हमने पहले a कॉमन लिया, देखिए ध्यान से देखिएगा। a कॉमन लिया मैंने किस में से, R1 में से। तो R1 की रो मतलब ये जो रो है इसमें से सिर्फ a कॉमन लिया है, इस रो में से सिर्फ a कॉमन लिया है ओनली। ओके, और R2 में से मैंने b कॉमन लिया है, इसमें से मैंने b लिया है, इसमें से मैंने c लिया है। ये पूरी वैल्यू में से a, इसमें से b और इसमें से c, इसमें से मैं a कॉमन उठाऊंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखिए a b c तीनों वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा a² + 1 बाई a क्यों बनेगा कि a से a कैंसिल कर दूंगा तो ये वैल्यूज मेरे पास में आ जाएगी, बनेगी। b में कैसे हो जाएगा, ये आपको समझ में नहीं आया, देखिएगा मैंने a b c कॉमन लिया तो यहाँ पर मेरे पास में बनना चाहिए, क्या करा, a² + 1 बाई a, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बन गया, a² + 1 ही तो है मेरे पास, यही तो प्रूफ ही है। तो मैंने क्या करा, ये मत देखिएगा ये भी b है c, क्योंकि b और c तो मैंने R2 और R3 में से लिया है। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएगी। b की क्या आ जाएगी, फिर वापस देखिएगा यहाँ पर मेरे पास में a, सिर्फ a कॉमन आया है, a बाहर निकल गया, क्या बचेगा, b बचेगा। यहाँ से a बाहर निकला, क्या बचेगा, c बचेगा। इस रो में सिर्फ a ही तो कॉमन गया है। इसमें से b की बात कर ले तो यहाँ से b गया तो देखिए b बाहर निकल गया तो a बच गया। यहाँ से b बाहर निकलेगा तो इसके अपन में b आ जाएगा कि ये b²। ओके, यहाँ से b बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, c बचेगा। यहाँ से c बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, a बचेगा। यहाँ से c बाहर निकला, b बचेगा। यहाँ से c बाहर निकलेगा तो बाई c आ जाएगा। ओके, फिर हमने क्या करा, ये वैल्यूज बनने के बाद में हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया सारी इस वैल्यूज का। किस किस का, क्या, c1 बाई a। c1 में इस कॉलम में, ये कॉलम की बात है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a का, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया b का, और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया c का। यहाँ पे a का मल्टीप्लाई यदि मैंने किया है इस वैल्यूज में, तो देखिएगा यहाँ पे वापस मैंने a b c का मल्टीप्लाई कर दिया a b c का। तो क्या बनेगा मेरे पास, वैल्यूज जो बनेगी वो वैसी, यहाँ पर देखिए यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किसका हुआ, a का हुआ। जब a का मल्टीप्लाई हुआ तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर यदि मैंने पास में मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे किस का करा, यहाँ पर a का करा है, तो a का मल्टीप्लाई मेरे पास में ये c2 की वैल्यूज है। c2 में किसका, b का, तो b का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे c का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हुआ था, a का हुआ था, क्योंकि ये पूरी c कॉलम है ना, तो यहाँ पे a का तो a²। यहाँ पे हमारे पास में b से b कट जाएगा तो b² + यहाँ पे c² आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a का मल्टीप्लाई a², यहाँ पे b², यहाँ पे जाएगा हमारे पास c, सीधा c कैंसिल, c² + 1 आ जाएगा। तो वैल्यूज हमारे पास ये बन गई। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर ऑपरेशन लगाया हुआ है c1 + c2 + c3। तो c1 + c2 + c3 के ऑपरेशन लगाया है, यानी कि इनमें c1 और c2 + c3 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये और ये वैल्यूज को प्लस करेंगे। तो यहाँ देखिएगा मैंने इन दोनों को तो सेम लिखा, ये c2 और c3
तो C2 C3 तो सेम आ गया। हमने प्लस करा इसको तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि C1 C2 C3 ये यहाँ पे ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 1 वैसा का वैसा, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा, इसमें भी वैसा का वैसा जाएगा, इसमें भी वैसा का वैसा जाएगा। ए प्लस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यूज क्या बनेगी, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, बाकी वैल्यूज बिल्कुल सेम टू सेम। ओके, सब सेम आ जाए वैल्यू। तो उसके बाद हमने करा R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2। तो R2 माइनस R1 तो R2 कौन सा होगा मेरे पास में, R2 की वैल्यू ये होगी, ये सेंटर पॉइंट R2 और R3 नीचे, तो ऊपर की वैल्यू तो सेम आ जाएगी 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैसा का वैसा। ओके, हमें चेंज करना है ये, तो इसमें चेंज क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम R2 माइनस R1 है कि ये R2 में से ये R1 ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे, देखिए बी स्क्वायर प्लस का 1 में से बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बच जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर में सी स्क्वायर गया कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज फिर हमने R3 माइनस R1 करा, मतलब कि R3 में से R1 ये माइनस होगा, ये वैल्यूज माइनस, 1 में से 1 माइनस हुआ 0 बचा, यहाँ पे माइनस हुआ 0 बचा, यहाँ पे माइनस हुआ तो सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर कट गया, बचेगा कितना हमारे पास, 1 बचेगा, 1 आ गया। अब इन दोनों के बीच में देखिएगा यहाँ पे हमने 1 से क्या करा, एक्सपोंडिंग कर दी, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सपोंडिंग कर दी, यहाँ पर रो जो थी आपकी 1 में, तो यहाँ पर 1 को निकाला तो 1 0 बचा, 0 1 तो 1 0 0 1 की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पर क्या वैल्यूज बन गई, ये वैसा का वैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और यहाँ जाएगा 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे 0 आ जाएगा, वैल्यूज बराबर आ गई। फिर यहाँ पे मेरे पास बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास ये रही और 1 आपस में इंटू हो जाएगा तो वैल्यूज वही आ जाएगी, RHS ही आ जाएगा हमारे पास। ओके, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये क्वेश्चन से क्या है, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो पाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, बिना प्रैक्टिस में कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका बनता है 15 एंड 16 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव कवर करता है, तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन से अपनी बुक में से देखिएगा। इसका जो क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 का जो ऑर्डर रहेगा, जो के का मल्टीप्लाई करेंगे ए में, तो हमारे पास मोड में क्या कहलाएगा, तो के 3 की पावर A1 कहलाएगी, के 3 की पावर A1 यानी सी आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा आपका वो रहेगा सी आंसर। वो कहना ये चाह रहा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 3 इंटू 3 मेरे पास ऑर्डर नंबर है। ओके, तो ये यहाँ पे यदि में 3 और 3 होगा तो A11 A12 A13 इस टाइप का बनेगा, A21 A22 A23 है ना। तो ये 3 3 की कंडीशन, तो उसने बोल दिया के ए की जो वैल्यूज रहेगी, ये ए की वैल्यूज, तो 1 2 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे भी तो पावर 3 आएगा, तो के 3 की पावर ए, यानी कि ये हमारा सी ऑप्शन रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास में, आपके पास बुक है तो बुक में जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या आपका होगा डिटर्मिनेंट्स इज द नंबर ऑफ द एसोसिएटेड बाय द मैट्रिक्स, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ द नंबर ऑफ द एसोसिएट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन ऑफ दिस। इसका भी आंसर बिल्कुल सी रहेगा, इसका भी आंसर क्या रहेगा, सी ही रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास में कंप्लीट होता है एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर 4.2 कंप्लीट। तो एक्सरसाइज हमारे पास 4.2 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ट्यूटर केबिन को, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के जो भी वीडियो बने वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।